तो दोस्तों, स्वागत है आपका यूके इंस्पायर्ड चैनल कहानियों की दुनिया में। आज की कहानी है क्या फुर्र। बहुत ही मज़ेदार कहानी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। एक समय की बात है, बादशाह अकबर को कहानियाँ सुनने का एक अजीब चस्का लग गया। उन्होंने अपने दरबारियों से कहा कि हमें रोज एक कहानी सुनाई जाए, और हर दरबारियों को पारी पारी से एक एक दिन बांध दिया। अब हर दिन एक दरबारी उन्हें आकर कहानी सुनाने लगा। क्योंकि अकबर को जल्दी नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वह देर रात तक लंबी कहानियां सुनना पसंद करते थे, और किसी भी कहानी से उनका मन जल्दी नहीं भरता था। अब शुरू में तो सभी दरबारियों ने इन्हें प्रभावित करने के उद्देश्य से खूब दिल खोलकर कहानियां सुनाई। अब लेकिन धीरे धीरे वे सब दरबारी परेशान होने लगे। अब लेकिन बादशाह अकबर से कौन कहता, डर के मारे सबकी जुबान बंद थी। सबको बस इंतजार उस दिन का था जब बादशाह अकबर का कहानियां सुनने का ये चस्का खत्म हो जाए और उनको इस आफत से पीछा छूटे। अब समय बीतता गया, सभी दरबारियों की पारी आती गई और सभी अपनी अपनी कहानियां सुनाकर जाते गए। कुछ समय बाद बीरबल का भी नंबर आया। अब एक दिन बीरबल कहानी सुनाने की जब पारी आई बीरबल की, तो बादशाह अकबर के कक्ष में गए और बीरबल अकबर को कहानी सुनाने लगे। अब अकबर की बीरबल से अन्य दरबारियों की तुलना में तो अधिक अपेक्षा थी। अब बीरबल ने अकबर को छोटी छोटी कई कहानियां सुना दी। अब लेकिन बादशाह अकबर का तो मन ही नहीं भर रहा था कहानियां सुनने से। उन्होंने बीरबल से कहा कि बीरबल, तुम हमारे सभी दरबारियों में से सबसे बुद्धिमान हो। तुम हमें कोई लंबी और सबसे हटकर ऐसी कहानी सुनाओ जो आज तक हमने कभी किसी के मुंह से नहीं सुनी और थोड़ा हमें मजा भी आए। हुक्म बजाना बीरबल का कर्तव्य था, तो उसने जी हुजूर कहकर कहानी सुनाना शुरू किया। अब अकबर भी बड़े ध्यान से बीरबल की कहानी सुनने लगे। अब जब भी बीरबल कहानी समाप्त करने का प्रयास करता, अकबर आगे कह देते और फिर आगे बीरबल, फिर बीरबल को उसमें से कुछ और किस्से जोड़ने पड़ते। ऐसा करते करते रात हो गई। अब बीरबल को भी नींद आने लगी। बीरबल घर जाकर सोना चाहते थे, लेकिन बादशाह अकबर की आंखों से तो नींद को सुदूर थी। वे बड़े चाव से कहानियां सुन रहे थे और बार बार और फिर कहकर बीरबल की कहानी खत्म ही नहीं होने दे रहे थे। तब बीरबल समझ गए कि बादशाह अकबर ऐसे नहीं मानेंगे। उन्हें कुछ ऐसा करना होगा कि खुद ही वहां से उनको भगा दे। कुछ सोचने के बाद बीरबल बोले, जहां पना, अब मैं आपको एक ऐसी नई सबसे हटकर कहानी सुनाता हूँ। यकीन जानिए, आपने पहले कभी ऐसी कहानी नहीं सुनी होगी। अब अकबर की उत्सुकता तो और बढ़ गई। बोले, हाँ बीरबल, जल्दी सुनाओ, हम तो बैठे हुए हैं कहानी सुनने के लिए। अब बीरबल कहानी सुनाने लगे कि बादशाह अकबर, एक समय की बात है, एक गांव में एक मंगू नाम का किसान रहता था। उसने अनाज रखने के लिए एक बड़ी सी कोठरी बना रखी थी। उस कोठरी में एक छोटा सा छेद रह गया था, जिस ओर वो मंगू किसान ने कभी ध्यान ही नहीं दिया। अब एक दिन एक चिड़िया उस छेद में से कोठरी में जा घुसी और अनाज का एक दाना लेकर उसी छेद से फुर्र करके उड़ गई। अब बादशाह अकबर बोले, और फिर? बीरबल बोला, फिर महाराज दूसरी चिड़िया आई और वो भी कोठरी में से दाना लेकर उड़ गई फुर्र करके। अकबर बोलते हैं, और फिर बीरबल बोला, महाराज फिर तीसरी चिड़िया आई और वो भी कोठरी में से एक दाना लेकर उड़ गई फुर्र करके। अकबर जब और फिर कहते तो बीरबल कह देता, फिर एक चिड़िया आई महाराज और दाना लेकर उड़ गई फुर्र। अब अकबर को और क्या करते करते और बीरबल को फुर्र करते करते काफी समय बीत गया। कहानी फुर्र से आगे ही नहीं बढ़ रही थी। आखिरकार अकबर खींच कर बोले कि यह क्या फुर्र लगा रखा है बीरबल, आगे की कहानी बताओ हमें। जहां पना, आप इतने में ही तंग आ गए। बीरबल बोले, कोठरी के आसपास तो अभी करोड़ों चिड़िया इकट्ठी हो गई हैं। वे सब एक एक करके कोठरी के अंदर जाएंगी और दाना लेकर उड़ जाएंगी फुर्र करके। मैं तो महाराज आपके कहे अनुसार ही कहानी बहुत लंबी और हटकर है सुना रहा हूँ। फुर्र सुनकर अकबर पहले ही बहुत खींच चुके थे। बीरबल की आवाज़ सुनकर उनका गुस्सा और बढ़ गया और वे चिल्लाकर बोले, यह क्या वाहियात कहानी सुना रहे हो बीरबल,
हमें नहीं सुननी ऐसी कहानी, चलो भागो यहाँ से, जाओ हमें नींद आ रही है। बीरबल बोले, जो हुक्म जहाँ पना, कहकर बीरबल मंद मंद मुस्कुराते हुए वहाँ से चले गए। तो दोस्तों, इस कहानी से सीख हमें मिलती है कि किसी भी तरह की भी समस्या हो और बुद्धिमानी से हम काम लेने पर उसका हल आसानी से निकाला जा सकता है। तो दोस्तों, इस चैनल पर हम ऐसी कहानियाँ लगातार लाते रहेंगे। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। धन्यवाद।